गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मेकअप लुक की शुरुआत हम करेंगे एक क्लीन फेस के साथ, जिसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये डर्मावाइव का हाइड्रा क्लेंजर। दिस इज़ ग्रेट इवन फॉर सेंसिटिव स्किन कंडीशंस। आप सब लोगों ने इस प्रोडक्ट को मेरे पहले की वीडियोस में भी देखा होगा। यू नो हाउ मच आई लव दिस क्लेंजर। सो या, एज यूजुअल, स्टार्टिंग द मेकअप विद दिस बाय जेंटली मसाजिंग इट ऑल ओवर माई फेस। इससे फेस क्लीन करने के बाद मैं बहुत ही हल्के हाथों से बहुत लाइटली टॉवल से अपना फेस पैट करती हूँ और उसके बाद करती हूँ मॉइस्चराइज अपनी स्किन को, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ हमेशा की तरह ये न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज़ ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या नॉर्मल है, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस बार। आई नो मैं बहुत बार लिंक्स नहीं देती हूँ और आप लोग बोलते हो लिंक्स क्यों नहीं दिए, तो मैं इस बार दे दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। नाउ माई फेस इज़ रेडी फॉर द मेकअप, जिसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का ये ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन। मेरा शेड नंबर है 42 ग्लेस। अगर आप लोगों का कलर मेरे से मिलता जुलता है तो आप डेफिनेटली ये फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग फाउंडेशन। इसको मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर, यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर को पहले मैंने गीला किया और उसके बाद अच्छे से इसको मैंने टाइटली निचोड़ दिया और उसके बाद मैं इससे अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो है वो अपने नेक पे भी लेके जाऊँ, सो दैट मेरा फेस और नेक आपस में मैच करें। And yeah, once this is done, I will be moving on to the next step, which is the concealer. For the concealer, again, Sugar Cosmetics, I'm using Magic Wand waterproof concealer. This is in the shade 45 Con Panna. और इसको मैं अपने एरियाज़ पे लगाऊंगी, जैसे कि आइज़ के नीचे, नोज़ के ब्रिज पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे और इस तरीके से फोरहेड पे। और फिर से सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं सारे जो जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं बहुत कंट्रोल्ड तरीके से, सारे फेस पे नहीं फैलाऊंगी, बहुत कंट्रोल्ड तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, सेम स्पॉन्ज के साथ। अब आँखों के नीचे जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे लग गया है उसी को मैं अपनी आँखों के लिड्स के ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ, सो दैट मेरा आई शेडो का बेस भी इसी कंसीलर के साथ तैयार हो जाएगा। एंड वंस माई कंसीलर इज़ ऑल सेट, आई एम गोना टेक दिस शुगर का बनाना पाउडर। इसका नाम है ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर। और इसके साथ मैंने जहाँ जहाँ पे भी कंसीलर लगाया था बेसिकली वहाँ पे मैं उस कंसीलर को इस पाउडर के साथ पैक कर दूँगी। अब बारी आती है कॉन्टोर की। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नंबर 1 शेड टॉपर मिनी ब्रॉन्ज़र फ्रॉम शुगर। और इस तरीके से मैं अपने फेस को थोड़ा सा शेप और थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे रही हूँ। जब मैं कॉन्टोर करूँगी मैं ध्यान रखूँगी कि जो ये ब्रॉन्ज़र है उसको मैं अपनी हेयर लाइन तक लेके जाऊँ, और साथ ही साथ मैं अपनी चिन को भी कॉन्टोर करूँगी और अपनी नोज़ को भी करूँगी, फोरहेड को भी करूँगी। एंड या, वंस दैट इज़ डन आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ रिमूविंग द बेकिंग। जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया था बनाना पाउडर, उसको हम रिमूव करेंगे। ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो थोड़ा सा ड्राई लग सकता है फेस। सो नाउ मूविंग ऑन टू द ब्लश। एक्चुअली आज मेरा मन था कि मैं लिपस्टिक को एज ए ब्लश यूज़ करूं, तो मैंने कोई भी एक पिंक कलर की लिपस्टिक ली है जिसको मैंने बहुत ही कम लगाया, बिकॉज आई रियली वांटेड कि बहुत ही नेचुरल ब्लश लगे, बहुत ज़्यादा ना लगे। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट, जो कि है ड्रीम कवर SPF 15 मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट इन द शेड 45 कॉन पैना, और मैं इसको लगाया अपने पूरे फेस पे। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज। और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउ डिफाइनर फ्रॉम शुगर इन द शेड 04 फेलिक्स ऑनिक्स। और बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही नेचुरल आईब्रोज बना रही हूँ मैं। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो, देखी हैं आपने, तो आपको पता है दैट आई एम अ फ़ैन ऑफ वेरी नेचुरल आईब्रोज। मुझे बहुत ज़्यादा करना पसंद नहीं है। सो या, उससे मैंने बहुत ही नेचुरली अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा बना लिया है, गैप्स फिल कर लिए हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये और वॉरियर नाम की आई शेडो पैलेट उनकी, जिसमें से मैंने सबसे पहले लिया है ये डार्क ब्राउन कलर का शेड, जिसको मैं लगा रही हूँ अपनी
क्रीज पे, और साथ ही साथ एक हल्का सा इस तरीके से ये विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा लंबा विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं इस लुक के लिए, क्योंकि ये थोड़ी रेट्रो फील वाली लुक है, तो ये विंग जो है मैं आई शेडो से बना रही हूँ। और उसके बाद मैं ये ले रही हूँ ब्लैक कलर का शेड, और उसको भी ब्रश पे लेके मैं बहुत ही धीरे धीरे इसको बिल्डअप करूँगी, और एक और मैं एक विंग क्रिएट करूँगी। और क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो आपको बहुत धीरे धीरे करना है, नहीं तो आपकी सारी लुक ख़राब हो जाएगी। सो जस्ट टेक योर टाइम एंड आराम से आप इसे बिल्डअप करो, क्योंकि ब्लैक कलर ना उतारना और ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब मैं धीरे धीरे इसको हल्का हल्का सा फैला के मैं इस तरीके से एक विंग क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये एक मेटालिक ग्रे शेड है जो मैं अपनी मिडिल फिंगर पे लेके, उसकी टिप पे लेके उसको यहाँ पे लिड पे इस तरीके से लगा रही हूँ, और इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके जहाँ पे वो ब्लैक शेड है उस तक थोड़ा सा मिला रही हूँ, सो दैट अलग अलग ना लगे दोनों शेड्स। और उसके बाद ये ब्रश लेके, क्लीन ब्रश जिस पे एक्चुअली कोई भी कलर नहीं है, तो सब कुछ आपस में मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कुछ हार्श इस तरीके से अलग कलर्स ना दिखाई दें। और सेम डार्क ब्राउन शेड जो हमने सबसे पहले लगाया था उसको भी सेम ब्रश पे लेके मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ, एंड द लुक इज़ कंप्लीट। सेकंड आई भी मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है एक्चुअली। और नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द आई लाइनर, जिसके लिए एक्चुअली मैं एक लिक्विड आई लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं एक काजल यूज़ कर रही हूँ, और कोई विंग क्रिएट नहीं कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक बहुत बारीक सी एक स्ट्रक्चर देने के लिए अपनी आइज़ को एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ हल्की सी इस काजल की मदद से। बहुत ही ना के बराबर है ये लाइन, बहुत ही हल्की सी, जस्ट टू गिव अ फील ऑफ द लाइनर। और फिर एक एंगल्ड ब्रश लेके बहुत ही बारीक वाला मैं जो ये लाइन काजल से बनाई है उसको हल्का सा स्मज कर रही हूँ, सो दैट एक अगेन हार्श लाइन ना लगे, थोड़ा नेचुरल लुक आए। और या now once this is done I am moving on to the next step, which is the mascara. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये अप टाउन कर्ल लेंथनिंग मस्कारा इन द शेड नंबर 1 ब्लैक ब्यूटी। और अपनी अपर लैश को और लोअर लैशेस को मैं अच्छे से खूब सारी कोटिंग कर रही हूँ और इस तरीके से मस्कारा लगा रही हूँ। नाउ मैंने लैशेस लगाई हैं इस लुक में, लेकिन वो मैंने ऑफ कैमरा लगा ली हैं। लेट मी नो अगर आप लोगों को लैशेस पे एक वीडियो देखनी है कि मैं कैसे लैशेस लगाती हूँ तो मैं वो भी बना लूँगी डेफिनेटली। और या वंस दिस इज़ डन, मूविंग ऑन टू द हाईलाइटर। हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनका नंबर 1 शेड में गोल्ड गोल्ड। इनका ये एक जेली टाइप का हाइलाइटर है, बहुत ही आराम से ये ब्लेंड हो जाता है और इसके लिए आपको कोई भी एक्चुअली ब्रश या कुछ ऐसा नहीं चाहिए, ये उंगलियों से बहुत अच्छा अप्लाई हो जाता है। नोज़ पे भी मैंने लगाया है इसको और क्यूपिड्स बो पे, और आईब्रोज के नीचे मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी आईज़ कर चुकी हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरी उंगलियों से मेरे आई शेडो पे हाईलाइटर लग जाए, तो आई एम यूजिंग दिस बहुत बारीक वाला ब्रश और उससे मैं अपनी आईब्रोज के नीचे लगा रही हूँ। और साथ ही साथ इसी सेम हाइलाइटर से मैं अपनी जो इनर कॉर्नर्स हैं आईज़ के वहाँ पे भी लगा रही हूँ। Now I'm fixing all of this with makeup fixer from Sugar. उसके बाद मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और अपने सारे फेस को एक बार और अच्छे से सारा चीज़ें सेट कर दी हैं। नाउ लिप्स बचे हैं। लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिपिंग ऑन द एज लिप लाइनर इन द शेड 03 रस्ट लस्ट, और लिप्स अपने लाइन करूँगी इससे। और फिर जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मैट अटैक इन द शेड 02 रेड जैपलिन। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेड कलर है जो कि अमेजिंग है फॉर इंडियन स्किन टोन्स। लेट मी नो दैट ऑल्सो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे जो भी फेवरेट 4 से 5 रेड कलर्स हैं फ्रॉम शुगर या फ्रॉम सम अदर ब्रांड, अगर मैं उन पे वीडियो बनाऊँ तो आई वुड लव टू लेट मी नो दैट। आई डू हैव सम ऑफ माई फेवरेट रेड्स, so yeah, I can do that. And yeah, once the lipstick is done, our look is complete. I'm gonna put some jewelry, do my hair and get back.